Today we are going to discuss cellular respiration. What is cellular respiration? इसे समझने से पहले एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। अगर हमने किसी से कोई काम करवाना हो तो हमें उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है, यानी हमें उन्हें कैश देना पड़ता है। इसी तरह हमारी बॉडी के सेल्स से हमने काम करवाना है, अपने ज़िंदा रहने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो हमें उसके लिए बॉडी को एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है, बॉडी को पेमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। और वो पेमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स को पैसों का नहीं पता। उनके लिए जो एनर्जी करेंसी है या जो करेंसी वो सेल्स लेते हैं वो एटीपी है। अब एटीपी कैसे आता है? हम जो खुराक खाते हैं उसके टूटने से एटीपी आता है। देखें, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी खुराक जो हम खा रहे हैं उसके टूटने से एटीपी हमें मिलेगी, और वो एटीपी जो हमारे सेल्स हैं यूज़ करेंगे, और उस एटीपी को यूज़ करके हमारे सेल्स जो हैं नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे। और यही प्रोसेस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो हम उसे कहेंगे एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन। जैसा कि हम सांस लेते हैं तो हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, उसमें होती है ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब सांस ले रहे हैं और हमने खाना जो खाया हुआ है वो ब्रेक डाउन होगा उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और उस एनर्जी को यूज़ करते हुए हमारी बॉडी जो है वो एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी बनाएगी। हमारे सेल्स एनर्जी करेंसी बनाएंगे और उस एनर्जी करेंसी को यूज़ करेंगे हमारे सेल्स एज अ एनर्जी। अच्छा, अब आता है कि ये प्रोसेस होता क्या है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है यानी कि ऑक्सीडाइज होता है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखें C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है इनटू CO2। यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकेंड इज, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हो रही है। अब रिडक्शन क्या होता है हमारे पास? रिडक्शन का मतलब है हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन O2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। यहाँ पर देखें O2H2 जो है ऐड हुआ है इसमें। O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है ये रिड्यूस हुआ है इन H2, तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इसी एनर्जी की मौजूदगी की वजह से एटीपी बनता है, क्योंकि एटीपी की फॉर्मेशन इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है वही एनर्जी यूज़ होती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी के साथ कंबाइन करवाने में, जिसकी वजह से एटीपी फॉर्मेशन होता है। यानी हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सेलुलर रिस्पायरेशन। और उस सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उस एनर्जी को यूज़ करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करवाया जाता है एडीपी मॉलिक्यूल के साथ, और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। दिस एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में यानी एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन में, तो 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन।